मैंने उसको उठाया, उसने भाई इतनी पिते मार रखे थे, मतलब भाई क्या बताऊँ, पूरी टेक्स्ट तो पीली कर रखी थी, ऊपर से पूरी पैंट उसकी भीग रखी थी। और भाई खिड़की बंद रहती है तो भाई वो स्मेल पूरी क्लास में ही रहती है, मतलब बाहर जाती नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस साइड सार्थक रावत और आप देख रहे हैं सार्थक रावत व्लॉग्स। बट ये व्लॉग तो है नहीं है, बेसिकली ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है जो मैं अपने बचपन में जो मैंने यादें क्रिएट करी है अपनी, उसमें से कोई एक किस्सा है ये स्कूल टाइम का किस्सा, जो कि सुनने में तो मजा आएगा। अब इसको तुम क्रेजी कह लो, वियर्ड कह लो, या फिर कुछ धमाकेदार कह लो, ऐसा किस्सा है जो कि तुम्हें बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई क्या होता है ना कि एक मेरा दोस्त होता है, मतलब हमारी क्लास चल रही होती है, हम क्लास 7th या 8th में होते हैं उस टाइम पे। तो हमारी क्लास चल रही होती है नॉर्मल, भाई टीचर्स अपने लेक्चर दे के जा रहे होते हैं, तो हमारा ऐसी पीरियड का चलता था कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। तो ऐसी हमारा सेकंड पीरियड चल रहा होता है क्लास का। उसके नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड पीरियड चल रहा होता है। थर्ड पीरियड के बाद ना हमारा एक्चुअली लंच ब्रेक होता है। तो थर्ड पीरियड चल रहा होता है, हमारे क्या बोलते हैं टीचर आते हैं, तो वो हमें पढ़ाते हैं नॉर्मली, जैसे क्लास चलती है, नॉर्मली क्लास चलती है। तो ना बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी ना बदबू आती है क्लास से, कि यार मतलब अजीब सी बदबू, जैसे कोई भाई पॉटी कर रहा हो, जैसे कि ऐसे किसी ने पॉटी कर दी हो, मतलब अजीब सी स्मेल होती है। ठीक है, पहले तो चलो किसी को पता चलता है नहीं, क्योंकि भाई इतनी आ नहीं रही होती है बदबू। तो धीरे धीरे ना वो बढ़ती जाती है। तो लेक्चर 40 मिनट का होता है हमारा, तो 30 मिनट तक तो नॉर्मल आती है, बट 20 मिनट्स तक भाई उसके बाद जो है एकदम वर्स्ट स्मेल आने लगी क्लास से, कि मतलब जॉब सहन नहीं हो रही। तो ऐसे ही फिर क्या होता है, फिर इतना कोई ध्यान देता है नहीं, क्योंकि भाई उसके बाद लंच ब्रेक होता है। तो भाई लंच ब्रेक होता है, अब भाई मेरे साइड में ना, एक मेरे साइड में नहीं, सॉरी पीछे जो बेंच होती है, बेंच के पीछे एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम होता है, छोड़ो नाम तो हम वो रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, छोड़ो किसी का नाम की बदनाम करना। तो एक बंदा बैठा होता है, ठीक है, उसके साइड में एक लड़की बैठी होती है। तो वो बंदा, जो मेरा दोस्त या क्लासमेट समझो, क्लासमेट होता है, तो वो भाई रिसेस में जाता ही नहीं बाहर। मतलब सब जैसा होता है ना, रिसेस होती है तो सब बाहर जाते हैं खाने पीने, एकदम मस्ती वस्ती करने, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने, जो अलग सेक्शन में दोस्त हैं उनसे मिलने। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो बैठे रहता है क्लास में, ठीक है, सब चले जाते हैं, मैं भी चले जाता हूँ, बाकी सब भी चले जाते हैं। तो क्या होता है कि भाई उसके बाद हम क्लास में आते हैं, रिसेस का टाइम पूरा हो जाता है, तो भाई क्लास में अलग ही लेवल की मक्खियां बिन बिन आ रही हैं भाई, मतलब अलग ही लेवल के भाई बदबू आ रही है, इतनी गंदी बात की भाई किसी ने क्यों हग ही दिया होगा क्लास में। और भाई खिड़की बंद रहती है तो भाई वो स्मेल पूरी क्लास में ही रहती है, मतलब बाहर जाती नहीं है। तो अब क्या होता है भाई, हमें पता चलता है नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सर आते हैं हमारी क्लास में, हमारा मैथ्स का पीरियड होता है, उसके बाद रिसेस के बाद तो सर आते हैं हमारी क्लास में, तो सर को भी बदबू आती है। अब सब ना खड़े होते हैं कि सर को गुड मॉर्निंग करते हैं ना, मतलब जैसे गुड आफ्टरनून करते हैं हम, तो सब खड़े होते हैं, गुड आफ्टरनून सर, तो सब खड़े होते हैं। तो एक बंदा खड़ा नहीं होता उसमें से, जो कि मेरे पीछे बैठा होता है। अब मैं समझ गया भाई ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे को शक होता है इस पे, कि मेरे को लगता है कि भाई क्या पता इसने कुछ पैंट में कर दिया है जो कि ये बताना नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं से पूछ रहा हूँ, भाई तूने पोटी वोटी कर दी है क्या, बता दे, करी है तो बता दे, नहीं तो वॉशरूम चला जा, मैं किसको बताऊंगा नहीं। तो कहता भाई नहीं करी मैंने। मैंने कहा यार क्या पता भाई अगले ने नहीं करी हो। अब भाई थोड़ी देर बाद ना, मतलब मुझे भरोसा होता ही नहीं है उस पर, तो मैं उसको ना खींच के उठा देता हूँ। और भाई जब मैंने उसको उठाया, उसने भाई इतनी पिते मार रखे थे, मतलब भाई क्या बताऊँ, पूरी डेस्क तो पीली कर रखी थी, ऊपर से पूरी पैंट उसकी भीग रखी थी। फिर सर देखते, सर बोलते हैं अबे भाई जब तेरे को आ रही थी भाई तो चले आता। मैं नहीं, बंदा बैठा हुआ है कि भाई नहीं यार मैं करते जाऊंगा भाई। मतलब होता है ना, कोई कोई मतलब सोचता है कि यार बेइज्जती होगी मेरी आज तो, यार ये हो गई क्या करूँ, साला शर्म के बारे में बंदा बैठा ही रहता है, तो वो भाई बैठा ही रह गया। तो भाई उसके बाद मैंने उसको बोला भाई अगर तू तेरे को आ रही थी तो चले आता। चलो भाई कभी कभी चलो ध्यान रहता नहीं है, कि यार चल यार अब हो गई, अब मैं क्या करूँ, छी अब मैं उठूंगा सबको पता लग जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब भाई इससे बढ़िया तो साला रिसेस थी, रिसेस में वो कुछ भी करके किसी को अपने दोस्त को बता के चले जाता, बट उसने वैसा भी नहीं करा, तो बैठे रहा। मतलब एक तो नहीं डर गया होगा भाई क्या पता बंदा, बट वो बैठे रहा भाई। उसके बाद भाई जब वो उठा अपनी सीट से, तो भाई उसकी सीट पे इतनी बांस, एक तो उसने पित्ते जो मार रखे थे पॉटी के, और भाई उसकी पैंट से निकल रही थी नीचे से रस। बड़ा ही बेकार मोमेंट था भाई। तो ये एक किस्सा था, इसके आगे भी एक स्टोरी है जो तो बताऊंगा अगली वीडियो में, तो बने रहो। बाकी यार तुम्हें बढ़िया लगती है स्टोरीज तो यार लाइक कमेंट कर देना, ये तुम्हारे भाई की पहली स्टोरी टाइम वीडियो है, तो सपोर्ट दिखाओ। फिर एक स्टोरीज और है मेरे पास जो तुम्हें अगले पार्ट में बताऊंगा, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।